हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ गुजरात की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। ये गुजरात की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और गुजरात की सबसे बड़ी या कही जाए तो गुजरात की एक बहुत बड़ी सिटी है अहमदाबाद। वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी स्थित है जिसका नाम है राय यूनिवर्सिटी। ये अहमदाबाद के जिले के अंदर अहमदाबाद सिटी के अंतर्गत स्थित है। तो आज जानेंगे राय यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में, अप्रूवल के बारे में, अफिलिएशंस के बारे में, फीस के बारे में और क्या राय यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या ना ले उसके रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए मेरे वीडियो के ऊपर। करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं मैं गोविंद धनगर, मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को रिव्यू किया है। अगर आप इस राय यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें। हम आपको बताएंगे स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के बारे में, फीस डिस्काउंट के बारे में और बाकी कई सारे बेनिफिट्स जानने के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें। करते हैं वीडियो की शुरुआत, जानते हैं राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के बारे में। तो सबसे पहले लेके चलता हूं मैं आपको राय यूनिवर्सिटी के अप्रूवल के लिए। सबसे पहले कि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि भारत में ऑपरेट होती है उसे किससे अप्रूवल लेना पड़ता है? उसे लेना पड़ता है यूजीसी से अप्रूवल। यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1956(2)F के अंतर्गत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइजेशन लेना पड़ता है, अदरवाइज वो यूनिवर्सिटी मान्य नहीं होती है भारत में अंदर। अभी की कंडीशन में जब मैं बात कर रहा हूँ तब यूजीसी अप्रूवल जरूरी है। यूजीसी आता है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत। तो राय यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टैब्लिश किया था, शुरुआत करी थी और गजट का नोटिफिकेशन दिया था 2012 में। 2 तारीख 5वां महीना 2012, मतलब 2 मई 2012 में यूनिवर्सिटी ने अपने आप को स्थापना कर ली थी और नोटिफिकेशन राजपत्र के अंदर पब्लिश कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने अपनी इंफॉर्मेशन कब जमा करी? तो 3/6/2014 ने यूजीसी एक्सपर्ट टीम को इंफॉर्मेशन दी और यूजीसी की टीम ने यस कराया है ना। डेट ऑफ विजिट कब थी? 24 अक्टूबर 2015 को इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करी गई है। जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी हम आपको डिटेल में देंगे अगर आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें शो नहीं कर पाते क्योंकि वीडियो एक ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आपको भी देखने में समस्या होगी, आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा और हमारे पास भी टाइम की कमी होती है। तो हम शॉर्ट में सारी चीज़ें बताना चाह रहे हैं। डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें, ठीक है। ये हो गई यूनिवर्सिटी की यूजीसी अप्रूवल की इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये मैं आपको थोड़ा सा यूजीसी का लेटर दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं आप। ये यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है और देख सकते हैं अफिलिएशंस कहाँ कहाँ से क्या क्या रिकॉग्नाइजेशन है। तो मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड हो गई। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपको सबसे पहले देखना यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं। यूजीसी अप्रूव्ड है, पहली समस्या दूर हो गई। अब आगे कौन से अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये खास कोई अप्रूवल नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास हो तो भी अच्छी बात है और ना हो तो भी अच्छी बात है, कोई इशू की बात नहीं है। इसका स्टूडेंट के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी अगर यूनिवर्सिटी AIU है तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी मान सकते हैं। अब आता है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये क्या चीज होती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल जब लगता है कोई भी यूनिवर्सिटी को, चाहे कोई भी कॉलेज हो, वो लॉ के कोर्सेस अगर वो करवा रहा है, BA LLB, BCom LLB, 5 साल के LLB कोर्स या 3 साल का LLB कोर्स। LLB कोर्स क्या होता है? लॉ की पढ़ाई होती है। अगर वो कराना है तो यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना कंपलसरी है। अगर यूनिवर्सिटी चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड नहीं है तो भूल कर भी आप वहां से पढ़ाई ना करें क्योंकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। आगे जाकर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अगर आप कोर्ट में जाके लॉयर बनना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस एडवोकेट बनना चाह रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बनना चाह रहे हैं, हाई कोर्ट में बनना चाह रहे हैं, किसी में भी अगर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं राय यूनिवर्सिटी में LLB, BA LLB, BCom LLB या 5 साल के कोर्स के लिए या 3 साल के कोर्स के लिए, तो यह यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। अप्रूवल आपको प्रॉपर चाहिए कि पेज में वेबसाइट पर शो रहा हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो वो भी हम आपको शो करवा के देंगे, आपकी सहायता करेंगे। अगला अप्रूवल हमारे सामने आ रहा है PCI। PCI क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डिमांड टू यूनिवर्सिटी हो, जो भारत में ऑपरेट होता है और फार्मेसी के कोर्स कराता है। फार्मेसी में क्या हो गया सब? D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, जैसे कोई भी फार्मेसी का कोर्स कराता है उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है।
तो अगर कोई यूनिवर्सिटी डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करा रही है और अगर फार्मेसी अप्रूव नहीं है तो सर करें या ना करें? बिल्कुल बेटा, भूल के भी उस कॉलेज में एडमिशन ना ले। आपने अगर ले लिया तो आपको आगे जाके पीसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपने 4 साल 3 साल अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो समय 2 साल का आपने खराब कर दिया, बी फार्मेसी कर रहे हैं तो 4 साल का, डिप्लोमा के बाद बी फार्मेसी कर रहे हैं तो 3 साल, एम फार्मेसी कर रहे हैं 2 साल, ये सारे समय आपका खराब हो जाएगा अगर किसी गलत कॉलेज से आपने ले लिया तो। क्या सर ये अप्रूवल एक बार मिलने के बाद हमेशा देता है? नहीं बेटा, सर अप्रूवल को रिन्यूअल कराना पड़ता है और रिन्यूअल अगर नहीं है अप्रूवल तो वो भी एक समस्या का बन सकती है बच्चों के लिए। तो अभी राय यूनिवर्सिटी का अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी अप्रूवल है या नहीं सर, उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करिए नीचे दिए हुए नंबर पर, हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपको व्हाट्सअप करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक स्टूडेंट की समस्या एक जैसी नहीं होती है। कोई समस्या कोई स्टूडेंट को करना होगा एलएलबी से रिलेटेड, किसी को समस्या होगी फार्मेसी रिलेटेड, तो क्या होता है कि एक वीडियो में सारी कवर अप करना, समस्याओं का समाधान देना, सॉल्यूशन नहीं कर दे पाते हम एक साथ। इस कारण हम आपको अलग अलग प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे। हम कोई आपसे चार्ज नहीं करेंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि हम आपसे फीस मांग रहे हैं कि आप हमें फोन लगाएंगे तो हम चार्ज लेंगे, नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विस है हमारी। हम एजुकेशन लाइन में बैठे हुए हैं, हम भारत का भविष्य सुधारना चाह रहे हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने में हम सहायता करना चाह रहे हैं। क्यों दूसरे देश अपन से आगे हैं, यूएस यूके, क्योंकि वहां पे लोगों ने एजुकेशन समय से पहले ले ली, सारी चीजें डेवलप कर ली उन्होंने, सारी चीजें वैज्ञानिक चीजों का यूज किया, इंटरनेट वहां पे आया, तो सारी चीजें स्टार्टअप वहां से शुरुआत हुआ। तो हम चाहते हैं कि अगर अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो भारत का विद्यार्थी, भारत का स्टूडेंट भारत को भी आगे बढ़ाएगा, तो हमारी यही कामना है। ठीक है, ये अप्रूवल हो गए। अब मैं आपकी समय की कमी को देखते हुए आपको राय यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। पहले हम लेके चलते हैं मैनेजमेंट के कोर्सेज के ऊपर जो राय यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो बेटा आप राय यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं बीबीए ऑनर्स और एमबीए। अब बीबीए में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन मिलेंगे? आईटी आप ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, अप्लाइड एचआर ले सकते हैं, सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग आप ले सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं। बेटा ये क्या होता है, ये स्पेशलाइजेशन होते हैं, इनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे आपको पढ़ाई कराई जाती है, शुरुआत से आपकी तैयारी कराई जाती है कि फॉर एग्जांपल या सेम ऑनर्स में भी आपके पास होम सब्जेक्ट मिलेंगे, एमबीए में भी आपको स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। राय यूनिवर्सिटी में 2 साल का कोर्स होता है, ऑनर्स 4 साल का कोर्स होता है और नॉर्मल जो आपका बीबीए होता है वो 3 साल का होता है, ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। क्या परसेंटेज मांग रहा है बेटा? 45% मांग रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, 40% मांग रहा है ओबीसी एसटी एससी जो कि रिजर्व कैटेगरी उसके अंतर्गत वाले विद्यार्थियों के लिए। सर अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमारे तो 39% है तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है? बेटा उसके लिए आप व्हाट्सअप करिए, हम आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे सकता है, कौन सा कॉलेज आपको एडमिशन दे सकता है, उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करिए। अब आते हैं एमबीए पे। एमबीए क्या होता है बेटा? तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स है, इसके बाद लगती है नौकरियां। एमबीए कोर्स इसीलिए जाना जाता है, काफी अच्छा कोर्स है, आप वहां पे भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे कौन से कोर्स की तरफ लेके चलता हूँ बेटा। अब आपको मैं और भी बताता हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं। एक समय की कमी के है उतने के कारण क्या होता है कि मैं बहुत सारी चीजें बच्चों को नहीं बता पाता हूँ, इसलिए आप हमें व्हाट्सअप करिए। इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप यहाँ से, इंजीनियरिंग करने का मन है आपका तो इंजीनियरिंग के कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप लॉ के कोर्स कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हैं बेटा? इंजीनियरिंग में आप सारे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो बेटा, डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा 3 साल के कोर्स होते हैं। लेटरल एंट्री लेना चाह रहे हो तो 2 साल का कोर्स हो जाएगा। लेटरल एंट्री क्या होता है? आपने आईटीआई करा है और उसके बाद आप एडमिशन लेते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, बीटेक कर सकते हो बेटा, 4 साल का कोर्स होता है। बीटेक में लेटरल एंट्री लेते हो तो 3 साल के कोर्स में आपको मिल जाता है। क्या स्पेशलाइजेशन मिलेगा? देखो अभी चल रहा है बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस, ये अभी अच्छे चल रहे हैं कोर्स बेटा। बीसीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो। अब क्या हो ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले किसी भी बच्चों को बीसीए करा पा रही है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है बेटा, और आप लॉ कर सकते हो। लॉ में भी आपको थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ, मेरे पास समय की कमी है बेटा। ठीक है, और इन कोर्सेज की फीस की इन्फॉर्मेशन चाहते हो, फीस में डिस्काउंट के बारे में जानना चाहते हो, स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाह रहे हो, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करो। एलएलबी कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो, बीबी एलएलबी कर सकते हो। 5-5 साल 3-3 साल के कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। ठीक है, और आप फार्मेसी कर सकते हो, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा कर सकते हो। डिजाइनिंग में आप कर सकते हो बी डिजाइन, एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर, साइंस में आपके बीएससी आ गई, एमएससी आ गई, बॉटनी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, अलग अलग स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। सब इन्फॉर्मेशन, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे व्हाट्सअप करो नीचे दिए नंबर पर। आपने अभी तक ये वीडियो देखा, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और भी डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, व्हाट्सएप पे मैंने नंबर दिया है, मुझे रहेगा व्हाट्सएप करो, मैं आपको जवाब दूंगा।
पर्सनल समय निकाल के जवाब दूंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा पर मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। धन्यवाद बेटा।